हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, आज मैं आपके लिए एक नई और एकदम आसान सी तोरन लेके आई हूँ जो आपको है ना काफ़ी पसंद आने वाली है। तो चलिए फटाफट से इसे शुरू करते हैं। और शुरू करने के लिए इसमें इस तरह से नॉट लगा लेंगे और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हम ये 12 चैन ले लेंगे। 12 चैन लेके एक चैन और लेंगे और फर्स्ट वाली चैन में डाल के इस तरह से इसके ऊपर डालेंगे। फिर हम अगली चैन में डालेंगे और उससे भी इसी तरह से क्रोशे के ऊपर ले लेंगे। ऐसे ही हर एक चैन में डालते हुए इसी तरह से है ना क्रोशे के ऊपर इस तरह से ले लेंगे। ठीक है, हर एक चैन में ये देखिए इस तरह से। ये अब लास्ट चेन है, इस तरह से ले लिया। तो जो ये फर्स्ट वाला है ये 2 हम निकालेंगे इस तरह से। फिर ये जो ये हमारा ये है और एक हम इधर से इस तरह से निकालेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही ये सारे फंदे हमें ऐसे ही निकालने हैं। एक हमारा जो पीछे वाला है वो और एक इधर से 2 फंदे करके हमें ये निकालने हैं। तो ये देखिए इस तरह से ये बन जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखिए फंदे को इस तरह से थोड़ा सा ऊंचा करेंगे और ये देखिए फर्स्ट वाले में ही डाल के एक बार क्रोशे के ऊपर, फिर इसी में डालेंगे 2 बार क्रोशे के ऊपर, 3 4 5 6 बार हमने ये क्रोशे के ऊपर इस तरह से ले लिया है। ठीक है, अब हम ये जो हमारे अगले फंदे हैं ना, इन सब में देखिए इसमें डालेंगे और ये इस तरह से क्रोशे के ऊपर लेंगे, फिर इसमें डालेंगे, फिर क्रोशे के ऊपर, फिर देखिए इस तरह से लेके इस तरह से क्रोशे के ऊपर। ये जो हम ले रहे हैं वो उस फंदे में ले रहे हैं जो हमने निकाला था अभी। ठीक है, इस तरह से ये क्रोशे के ऊपर हम 8 बार ले लेंगे। जो ये 8 फंदे हैं ना उसमें, तो ये देखिए हमारे जो हो गए हैं वो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और ये आगे वाला 8 बार ये फंदे के ऊपर ले लिया। अब ये लास्ट वाला हमारा बचा हुआ है। अब इसमें डाल के हम और इस तरह से खींच के हम 6 बार फंदे क्रोशे के ऊपर ही इस तरह से लेंगे। ठीक है, 3 हो गए, 4 5 और ये 6। ठीक है, इस तरह से 6 ले लिए। ठीक है, ये देखिए ये सारा ले लिया। अब हमें इसे कैसे निकालना है वो दिखाती हूँ। इसमें से हमें ये ना 3 बार जो है ना, एक ये फंदा जो हमने उसी के ऊपर लिया था वो, और एक ये, तो ये 3 ये फंदे और 3 ये जो हमने ना साइड पे लिए थे ये, तो टोटल 6 फंदे अब हम इसमें से इस तरह से निकालेंगे। ठीक है, ये निकल गए। फिर इस फंदे को निकाल लेंगे और दोबारा से फंदा लेके जो ये बचे हुए 6 हैं वो हम निकालेंगे। ठीक है, इस तरह से फिर ये निकल गया। ठीक है, तो ये हमारा पफ बन गया। अब हम इन फंदों को जिस तरह से पहले निकाला था ना, एक एक करके, एक ये और एक इधर वाला, दोनों को मिला के हम निकाल रहे थे 2 फंदे, तो ऐसे ही हम इसे निकालेंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ तक। अब हम फिर से यहाँ पे ना 6 फंदे निकालेंगे और इसे एक साथ कर लेंगे, फिर ये 6 फंदे निकालेंगे और इन सबको इस तरह से एक साथ कर लेंगे। तो ये देखिए पफ हमारा बन गया है। ठीक है, अब हम फिर से यहाँ पे ना इस तरह से इसे थोड़ा सा ऊंचा करेंगे
और यहाँ पे फिर से हम 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी 6 बार ये हमें फंदे लेने। ठीक है, एक फंदा हम निकाल लेंगे इसमें से। ठीक है, अब हमारे जो ये बचे हुए जितने फंदे हैं ना, इन सबको एक एक करके इसमें ऊपर हम ले लेंगे इस तरह से। ठीक है, ये देखिए ऐसे ये ले लिया, ये देखिए इस तरह से सारा हो गया। ये लास्ट वाला हमारा बचा है, इसे भी इस तरह से ले लेंगे। ये हो गया। अब हम इन दोनों फंदों के बीच में ना, पफ के बीच में इसे लेके इस तरह से ना क्रोशे के ऊपर ले लेंगे और यहाँ पे भी हम 6 बार फंदे ऐसे क्रोशे के ऊपर लेंगे। 3 4 5 6। ठीक है, हो गया। अब हम इसमें से है ना, ये देखिए 6 के हमारे ये ना, मैं आपको एक बार दिखा दूँ, 12 हो जाते हैं, क्योंकि हम एक बार इस तरह से ना ऐसे फंदे को लेते हैं, तब ऐसे कर डाल के लेते हैं, तो ये हमारे 12 हो जाते हैं। 12 में से हम ये 6 इस तरह से निकाल देंगे और फिर इन सबको एक साथ कर लेंगे, फिर इसे लेंगे और जो ये बचे हुए 6 फंदे हैं इन सबको भी एक साथ निकाल देंगे। ठीक है, फिर हमारे ये निकलेंगे एक एक करके। ठीक है ना, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए फिर हमारे ये 12 फंदे आ गए, जिनमें से हमें पहले ये 6 निकालने हैं। इन्हें एक साथ निकाल लेंगे, फिर ये लेंगे और फिर इन सारों को एक साथ निकाल देंगे। तो ये देखिए हमारा कुछ इस तरह से ये बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमारी अभी 1 2 लाइनें हुई हैं और हमें है ना 6 लाइनें बनानी हैं। तो 6 लाइनें बना के फिर हमें आगे क्या करना है वो मैं दिखाती हूँ। तो जैसे हमने ये 2 लाइनें बनाई है, ऐसे ही आप इसकी आगे की बची हुई 4 लाइनें और बना लीजिए, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए इस तरह से हमने ना इसमें 1 2 3 4 5 6 लाइनें बना ली हैं। अब हमें इसमें क्या करना है वो आप देखिए। तो देखिए इस तरह से इसे है ना हम फिर से खींच लेंगे और ये ही पफ हम यहाँ पे बनाएंगे 6 बार। तो ये देखिए 2 बार फंदा क्रोशे के ऊपर हो गया, 3 4 5 6। ठीक है, ये 6 हो गया। अब हम इनमें 2 को एक करेंगे। ठीक है, तो ये 2 फंदे को हमने एक बार कर लिया। ठीक है, फिर 2 फंदों को एक बार करेंगे, फिर अगले 2 फंदों को एक बार करेंगे, फिर उससे अगले 2 फंदों को एक बार करेंगे। तो ये हमारे 8 के हमने 4 फंदे कर लिए हैं। ठीक है, फिर हम आगे वाला जो ये पफ है इस पे हम इसी तरह से बनाएंगे जैसे हम बनाते आ रहे हैं। तो ये 6 बार फंदे ना क्रोशे के ऊपर लेंगे इस तरह से और इन्हें देखिए ये हमने ले लिया। अब हम इन्हें ना इस तरह से 3 ये फंदे और 3 ये इधर वाले, यानी कि टोटल 6, वही 6 को हम निकाल देंगे। फिर बचे हुए जो 6 हैं उन्हें निकालेंगे और फिर जो ये हमारे बचे हुए 4 फंदे हैं इन्हें हम इस तरह से निकाल लेंगे। ठीक है, ये देखिए ऐसे। फिर हम वो ही पफ बनाएंगे इस तरह से। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसे फिर से ना ये ही पफ बनाएंगे। तो ये 2 बार फंदे क्रोशे के ऊपर, 3 4 5 और ये 6 बार हो गया। अब हमें क्या करना है, फिर से इन 2 का एक करना है। तो ये देखिए
इस तरह से बना लेंगे। ठीक है, फिर अगले 2 का एक कर लेंगे। हो गया। और फिर से जो ये 2 पफ है इनके बीच में 6 बार फंदे क्रोशे के ऊपर लेंगे। फिर आधे निकाल लेंगे, फिर आधे निकाल लेंगे। ठीक है, अब जो ये बचे हुए 2 हैं इन्हें 2 बार में इस तरह से निकालेंगे। और फिर ये जो बचे हुए हमारे ये आधे हैं इन्हें निकाल लेंगे और फिर अगले आधे निकाल लेंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह का हमारा ये बनेगा। ठीक है, ये बन गया। अब हमें आगे क्या करना है, तो ये देखिए इस तरह से ये हो गया था। अब हमें आगे क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो इसमें ना हम इस तरह से ही ये फंदे को खींचेंगे, लेकिन हमें यहाँ पे नहीं बनाना है, ये आगे वाले में डायरेक्ट आगे वाले में पफ बनाना है। तो ये देखिए एक बार ये 2 बार फंदा क्रोशे के ऊपर, 3 4 5 6 बार हो गया। अब हम इसमें यहीं पे देखिए इस तरह से पलट लेंगे, जैसे ऐसे है। अब हम इसे यहीं पे इस तरह से पलट लेंगे और जो ये हमारा पीछे वाला पफ था इसमें डाल के हम वैसे ही 6 बार फंदे क्रोशे के ऊपर ले लेंगे। तो ये 3, ये 4 5 और ये 6। ठीक है, और अब हम इसे इस तरह से दोबारा से सीधा कर लेंगे। और अब हम फिर से वही 6 फंदे ऐसे करके निकालेंगे, फिर ये पहन लेंगे और अब ये बचे हुए जो 6 हैं पीछे वाले वो ही निकाल देंगे। ठीक है, फिर इन सबको एक साथ निकाल लेंगे, फिर ये लेंगे और ये जो आगे वाले बचे हुए 3 हैं इन्हें हम इस तरह से निकाल लेंगे। ठीक है, ये ना देख के भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो जो ये हमारा ये वाला पफ था ये हमारा इधर साइड आ जाएगा और ये वाला पफ हमारा इधर साइड चला जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे ना फिर से इस तरह से फंदा खींचेंगे और 6 बार फंदे क्रोशे के ऊपर इस तरह से ले लेंगे। 4, ये 5 और ये 6। ठीक है, अब जो ये इन दोनों पफों के बीच में ये वाली चेन है इसमें डाल के हमें 2 बार फंदे इस तरह से क्रोशे के ऊपर लेने हैं। फिर अगली चेन में डालेंगे, फिर ये देखिए 2 फंदे हो गए क्रोशे के ऊपर। फिर जो ये अगला पफ है इन 2 के बीच में 6 बार फंदे ये क्रोशे के ऊपर लेंगे। ये 3 4 5 और ये 6। ठीक है, अब हम इनको इस तरह से ये वाले 3 फंदे और 3 इसके साथ वाले, तो ये टोटल 6 हो जाते हैं, ऐसे निकालेंगे। फिर फंदा लेंगे और फिर ये बचे हुए 3 निकाल देंगे इस तरह से। और ये जो 2 हमने चैन के ऊपर लिए थे फंदे अलग, इन्हें में हम पहले ये एक निकालेंगे, फिर लेंगे, फिर ये अगले वाले निकाल लेंगे। ठीक है, फिर देखिए ये पफ पे आ गए, इसके हम 3 को निकालेंगे आधा को इस तरह से, फिर ये एक साथ कर लेंगे, फिर चैन इसमें लेके फंदे को और फिर ये बचे हुए निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से ये बन जाएगा। देखिए आपको है ना समझ आ गया। देखिए इस तरह से ये बनना शुरू हो जाएगा। फिर से हम इसके ऊपर है ना पफ लेंगे, फंदे को खींच के और 1 बार 2 बार 3 4 5 और ये 6। ठीक है, फिर जो हमारे ये 2 हैं इनके ऊपर हमें 4 बनाने हैं।
तो ये देखिए, एक पहले जो ये इधर साइड है यहाँ पे डाल के एक बार लेंगे, फिर इस फंदे के ऊपर एक बार लेंगे, फिर अगले वाले फंदे के ऊपर एक बार लेंगे, और फिर ये अगली जो यहाँ पे ये चेन दिख रही है ना, इसमें डाल के हम एक बार ले लेंगे। तो ये हमारे 4 फंदे इसके ऊपर हो जाएंगे, ये देखिए। ठीक है, ये हो गया। अब हम यहाँ पे पफ पे जाएंगे और पफ पे फिर से हम वही 6 बार फंदे क्रोशे के ऊपर इस तरह से लेंगे। ये 2 3 4 5 6, ठीक है। और अब ये आधे निकालेंगे, फंदा लेंगे और फिर आधे निकाल देंगे, फिर ये फंदा ले लिया। अब जो हमने ये 4 बनाए थे, इन्हें एक एक करके इस तरह से निकालेंगे, ठीक है, इस तरह। अब जो ये हमारे आधे पफ के ये हैं, इन्हें आधों को निकालेंगे, फिर फंदा लेंगे और फिर आधों को निकालेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, ये कुछ है ना इस तरह का बन के ना तैयार होगा। मैं आपको एक बार ऐसे करके ना रख के दिखा देती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। तो ये देखिए, ये देखने में ऐसा लग रहा है, ये वाला पफ जाके ये इधर से ऐसे जा रहा है और ये वाला पफ इधर से ऐसे जा रहा है, ठीक है। थोड़ा पास से दिखाऊँ आपको तो आपको और अच्छे से है ना समझ आएगा। ये देखिए, तो हमारा ये वाला पफ ऐसे जाएगा इधर से, और ये पफ इसके नीचे से ये निकल के ऐसे जाएगा। तो देखिए, जैसे हमारे है ना इसके ऊपर ये 2 के ऊपर 4 बने हैं, 4 के ऊपर 6 बनेंगे और 6 के ऊपर हमारे 8 बनेंगे। तो ये 8 तक हमें बनाना है, ठीक है। सेम प्रोसीजर है, सेम तरीके से हमें बनाना है। बस ये फंदा लेना है, और यहाँ के लिए जो ये पफ वाले फंदे हम क्रोशे के ऊपर लेंगे, ये तो थोड़े बड़े लेंगे, ठीक है। और जो हम ये वाले 4 फंदे लेंगे, ये हम थोड़े छोटे लेंगे। तो इसे 4 के ऊपर हमें 6 करने हैं, तो पहले वाला हम चेन पे बनाएंगे इस तरह से, और ये थोड़ा छोटा लेंगे। फिर अगले वाला जो फंदा है उसके ऊपर लेंगे, फिर उससे आगे वाले में, ये देखिए 3 हो गए अब, और ये 4, और ये इसके आगे वाले में 5, और अब ये ऊपर वाली चेन डाल के ये 6, ठीक है, 6 हो गए। अब ये पफ आ गया, पफ के ऊपर पफ तो हम सेम तरीके से ही बनाएंगे इस तरह से। 2 बार फंदे हो गए, 3 बार, 4, 5 और ये 6, ठीक है। अब आधों को ऐसे निकाल देंगे, फिर फंदा लेंगे और बचे हुए आधों को निकाल देंगे, ठीक है, इस तरह से। फिर जो ये हमारे 6 फंदे हैं, इन सब को एक एक करके इस तरह से निकालेंगे। ये देखिए, ये हो गया। इस 6 के 6 हमने निकाल दिए। अब हम पफ पे आ गए हैं, और ये हम आधे पफ निकाल देंगे फंदे, फिर लेंगे और फिर आधे निकाल देंगे, ठीक है। तो ये देखिए, ये इस तरह से बनना शुरू हो गया है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से, और ये अब और भी अच्छे से दिखना शुरू हो गया है कि ये हमने किस तरह से बना रहे हैं। तो ये देखिए, ये हमने 6 हो गए हैं, 6 के ऊपर हम 8 करेंगे, ठीक है। तो 8, और 8 की हमें, जैसे हमने यहाँ पे 4 लाइनें बनाई थी ना, तो यहाँ पे भी 4 लाइनें बना लेंगे। उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि हमें क्या करना है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इसमें ना 4 लाइनें ये बना ली हैं,
ठीक है। 4 लाइनें हमने 8-8 की बनाई हैं, ठीक है। ये देखिए, ये तो हमने यहाँ से बढ़ाया था और ये 4 लाइनें हमने 8-8, ये बीच में जो 8 है उसकी बना ली हैं। अब हमें आगे क्या करना है, देखिए इस तरह से फंदे को खींचेंगे और जैसे हमने पहले में घटाया था ना, वैसे इसमें घटाना है। पहले ये पफी बना लेंगे 6 बार फंदे को क्रोशे के ऊपर लेकर। ये 3 हो गए, 4 5 6, ये ले लिया। अब हम इसे ना घटाना शुरू करेंगे। तो पहले 2 का 1 करेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे और फिर से 2 का 1 और लास्ट में ये 2 बचे हुए हैं, इनका 1 कर लेंगे। तो ये देखिए 8 का हमारे ये 4 बन गए हैं, ठीक है। फिर हम अगले वाले पफ पे जाएंगे, सेम टू सेम बनाएंगे वैसे ही। 6 बार फंदे क्रोशे के ऊपर, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब इसमें से है ना आधे निकाल देंगे, ये ले लेंगे और फिर से आधे निकालेंगे, ठीक है। फिर जो हमने ये 4 लिए थे, इन्हें एक एक करके निकालेंगे, ठीक है। और अब ये बचे हुए आधों को निकालेंगे, फिर आधे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से बन गया। अब यहाँ से फिर से वो ही पफ बनाना है, 6 बार फंदे क्रोशे के ऊपर। तो ये देखिए 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर इन 4 के हमें 2 करने हैं, ठीक है, इस तरह से। ये देखिए 2 हो गए। फिर हम इन दोनों के बीच के पफ में यहाँ पे डाल के फिर से 6 बार क्रोशे के ऊपर लेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इन्हें आधों को निकालेंगे, फिर लेंगे और फिर आधों को निकालेंगे और फिर जो हमने ये 2 लिए थे, एक एक करके इन दोनों को इस तरह से निकाल देंगे और फिर ये जो हमारे बचे हुए आधे हैं, इन्हें निकालेंगे, फिर आधों को फिर निकालेंगे, ठीक है। तो ये है ना कुछ इस तरह से है ना ये पफ पूरा बन जाएगा, ठीक है। फिर से इसे खींचेंगे और अगले वाले पफ में जो हमने पलट के बनाया था ना, वो ही बनाएंगे। पहले आगे वाले पफ में बना के 6 बार फंदे क्रोशे के ऊपर लेने हैं। देखिए 2 3 4 5 6, ठीक है। ये 6 फंदे हो गए। अब हमें क्या करना है, इसमें इसे पलट लेंगे। देखिए जैसे ये ऐसे है तो इसे ऐसे पीछे की साइड से ले लेंगे और जो ये पीछे वाला पफ है उसके बीच में डाल के हम 6 बार फंदे अब क्रोशे के ऊपर लेंगे। तो ये 2 हो गए, 3 4 5 6, ठीक है। अब हम इसे इस तरह से सीधा कर लेंगे और ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसमें से हम पहले आधे निकालेंगे, फिर ये आधे निकालेंगे, फिर जो ये दूसरे पफ के 6 फंदे हैं उसके आधे निकालेंगे और फिर ये जो बचे हुए सारे हैं वो निकाल देंगे। तो ये देखिए फिर से ये पलट गया। अब हम यहाँ पे है ना, जैसे हमने इसमें ना यहाँ पे बनाने शुरू किया था, वैसे ही ये पहले 2 फंदे, फिर 4, फिर 6 और 6 के बाद फिर 8 की 4 लाइनें। तो ऐसे ही फिर हमें अब इसे ना बढ़ाते जाना है। अगर आपको कुछ समझना है तो आप इसे ना पीछे करके देख लीजिए वीडियो को, जैसे हमने वो बनाया था ऐसे ही हम ये बनाएंगे। तो इसी तरह से हमें ये है ना आगे तक जितना भी बड़ा बनाना है उतना बड़ा बना लेंगे। तो मुझे जितना बनाना है उतना बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से हमने ये बनाना के पूरा कर लिया है। इसमें अगर मैं आपको ध्यान से देखूं तो ये देखिए ये पूरे के पूरे में इस तरह से ऐसे दिखाई देता है कि हमारा इधर से आया, ये इधर गया,
फिर ये इससे निकला और ये, तो ये ऐसे ना ट्विस्ट में दिखाई देगा। तो ये ट्विस्ट की तरह ही ये पूरी की पूरी पट्टी बन के तैयार हुई है, ठीक है। और मैं आपको अगर इसे है ना पीछे से दिखाऊं तो ये पीछे से भी सेम टू सेम दिखाई देती है और देखने में काफ़ी सुंदर लगती है। ये देखिए पीछे से भी ये एकदम अच्छे से ना दिखाई देती है। मैं थोड़ा पास से दिखाती हूँ तो आपको और अच्छे से ना दिखाई देगा। तो ये देखिए ये काफ़ी सुंदर लगती है और देखने में भी बहुत प्यारी है। तो आपको ये कैसी लगी है मुझे एक कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय एवरीवन एंड थैंक्स। ये वीडियो हमने है ना 2 पार्ट में बनाई है, जिसमें से है ना इसका सेकंड पार्ट आपको इस वीडियो के है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट दोनों में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके है ना देख सकते हैं। ओके बाय।